मूर्ख बनाओ और मौज उड़ाओ। जो व्यक्ति जितना ज्यादा हिंदू समाज को मूर्ख बना सकता है उतना बड़ा धर्मगुरु सिद्ध हो जाता है, उसके पीछे मूर्खों की फौज खड़ी हो जाती है। तो जितने भी ये पाखंडी धर्मगुरु सब हमको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। समाज के अंदर केवल एक संस्था है, आर्य समाज की एक संगठन है जो लोगों की दिमाग की बल्ब को जलाना चाहता है, जो लोगों को तर्क देता है, जो लोगों को समझाता है कि ये सारा अंधविश्वास है, अंधविश्वास से ऊपर उठो। बाकी सारे के सारे आर्य समाज को छोड़ करके सारे के सारे लोग पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं और मूर्ख बना करके उनके धंधे चल रहे हैं। तो ये पाखंड जो आज समाज में बढ़ रहा है ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। पहले भी इस पाखंड के चलते विनाश हुआ देश का और आगे भी होगा, और पाखंड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इस हिंदू जाति के अंदर है। यानी इस हिंदू जो जाति इतनी बहादुर जाति थी, इस हिंदू जाति को पाखंड ने इस कदर डरपोक बना दिया है, इतना भयभीत कर दिया हिंदुओं को कि हिंदू तो हर चीज से डर रहा है। आज कोई छींक जाता है ना, छींक जाता है, जानते हो ना छींकना, उससे डर जाता है हिंदू। बोलिए छींक गया, रुक जाओ अभी। कोई हिंदू उठ करके जा रहा हो और दूसरा कोई छींक जाए तो फिर जाएगा नहीं, बैठ जाएगा, बोले अभी इसने छींक दिया है, अभी जाना शुभ नहीं है। अच्छा बिल्ली रास्ता काट जाए तो डर जाए। अब इनसे पूछो क्या बिल्ली हमेशा एक जगह बैठी रहेगी क्या? वो भी तो अपने काम के लिए, भोजन पाने के लिए कहीं निकलेगी। जब निकलेगी तो किसी के सामने से तो निकलेगी। बिल्ली के रास्ते काटने से हिंदू डर रहा है। कितना अपशकुन इस समाज में चलता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, 4-5 मोटरसाइकिलों पर 10-12 नौजवान, 2-2 नौजवान बैठ करके जा रहे थे और जवानी के नशे में थे, बहुत तेजी से मोटरसाइकिल दौड़ा रहे थे। अचानक सामने से रास्ते से बिल्ली निकल गई। बिल्ली तो निकल गई सो निकल गई, वो कौन सी सुरंग बिछा के चली गई थी। लेकिन मेंटेलिटी ये थी कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया और उस रास्ते को पार नहीं करना है। अगर रास्ता पार हो गया तो फिर अपशकुन हो जाएगा। बिल्ली जैसे ही निकली और मोटरसाइकिल बहुत तेजी से थी, अगले वाले नौजवान ने बहुत हैवी ब्रेक लिए, मोटरसाइकिल कलामंडी खाती धड़ाम से नीचे गिरी। पीछे वाली मोटरसाइकिल उसमें ठुकी, उसके पीछे वाली उसमें ठुकी और उसके पीछे वाली उसमें ठुकी। आपस में सब लहूलुहान हो गए। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी। आपस में सब मर गए अपनी मूर्खता से। और दोस्त के उसको दे रहे थे बिल्ली को, बोले बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे बिल्ली के रास्ते से नहीं, अपनी बेवकूफी से मरे हैं हम लोग। तो सोचने की बात है, ये बेवकूफी आज भी हमारे समाज में चल रही है। विदेशी लोग ग्रहों पर चढ़ गए, लेकिन हमारे लोगों के सिर पर ग्रह चढ़े पड़े हैं। किसी पर मंगल का छाया हो रहा है, किसी पर शनि की छाया पड़ रही है। क्या बेवकूफी चल रही है समाज के अंदर। यानी ये बीमारी अन्य किसी देश में नहीं है। भूत प्रेत जिन्न पिशाच शनि राहु केतु शाकनी डाकनी और काला पीला धागा। आजकल आप तो गुरुकुल में पढ़ती हो, नहीं गुरुकुल से बाहर जाकर के कॉलेज में देखना, जितनी भी हमारी लड़कियां ना, सबके पैर में काला काला धागा मिलेगा। विदेशी लोग तो साइंस पर रिसर्च कर रहे हैं और हमारे देश के लोग इन्हीं चीजों पर रिसर्च करते हैं, है ना। किसी को काले धागे बांध दिया, किसी के गले में डोरा गंडा ताबीज बांध दिया, किसी को भभूत खिला दी, किसी को हैंडपंप का पानी पिला दिया, बोले इससे तेरे सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, है ना। ये पाखंडी लोग ये रिसर्च करने में लग रहे हैं, हमारे देश के लोग, और विदेशी लोग साइंस पर रिसर्च कर रहे हैं। देश कैसे विकास करेगा, सोचने की बात है। इसलिए बच्चों याद रखो, हम सौभाग्यशाली हैं कि महर्षि दयानंद जैसा गुरु हमको प्राप्त हुआ। बिल्कुल भी पाखंड से मत डरिए। दुनिया में कोई भूत नहीं होता, प्रेत नहीं होता, जिन्न पिशाच शनि राहु केतु, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये काली पीले धागे बांधने से कुछ नहीं होता। ये ज्योतिष कुछ भी नहीं है। ज्योतिष गणित विद्या है तो ठीक है, भास्कराचार्य का सूर्य सिद्धांत वो राइट है, वो ठीक है। लेकिन आज ज्योतिष के नाम से लोगों ने, ठग लोगों ने न जाने कितने प्रकार के ग्रंथ छपाए हुए हैं और हाथों की रेखाओं को देख करके लोगों का भविष्य बता रहे हैं। इन हाथों की रेखाओं में क्या भविष्य है? आदमी कितना अकर्मण्य हो गया है। जीवन में यदि थोड़ा सा दुख आ जाए तो सबसे पहले, क्योंकि अंधविश्वासी है, सबसे पहले पोंगा पंडितों के पास में जाता है और कहता महाराज मेरा देखो मेरे भविष्य में क्या चल रहा है, अब तो मेरे जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं। तो वो जैसा भी बहकाना होता है वैसा बहका देते हैं उसको। आश्चर्य की बात है क्या स्थिति हो रही है और कैसे कैसे चालाक लोग आपको बहकाने में लगे हुए हैं। तो आर्य समाज इस चीज का खंडन करता है बच्चों। इस अंधविश्वास और पाखंड से बचना जीवन में, अपने कर्म पर विश्वास रखना। यदि आपका कर्म अच्छा है तो दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यदि कर्म अच्छा नहीं है तो कितने भी काले पीले धागे बांध लो। लोग काला धागा बांधते हैं इसलिए कि बुरा ना हो जाए, लाल धागा बांधते हैं इसलिए कि मंगल हो जाए, है ना। कितने रोग इस हिंदू जाति को लगे हुए हैं। यहां तक लोग पाखंड में डरे हुए हैं कि लोग अपना मकान बनाते हैं तो वहां पर कोई जूता लटका देता है, कोई नींबू मिर्च लटका देता है, कोई काला काला मुखौटा लटका देता है ना। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और बहुत से लोग तो टायर लटका देते हैं। हरियाणा में आप जाओगे तो हरियाणा में जो लोग मकान बनाते हैं ना, तो मकान कितना सुंदर बनाया, बढ़िया सुंदर आलीशान भव्य मकान बनाया, और मकान के बाहर टायर लटका दिया।
वैसे मकान को सजा रहे हैं फूल मालाओं से, लाइट की झड़ियों से, लेकिन वहां टायर लटका दिया। मैंने कहा इंजीनियर साहब ये टायर क्यों लटकाया? कहते महाराज मकान बड़ा महंगा है, मकान महंगा नजर ना लग जाए इसके लिए टायर लटका दिया है। मैंने कहा ये तुमने बड़ा आविष्कार किया। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी इस कोठी को देखने कितने लोग आएंगे? उद्घाटन था कोठी का, कितने लोग आएंगे? कहता लगभग 2-3 हजार लोग आएंगे। मैंने कहा बस? अच्छा ये बताओ, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में आता है, ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में आता है, और ताजमहल को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और सब घूर घूर करके देखते हैं उसको, है ना। ताजमहल पर ना तो कोई मुखौटा लटका हुआ, ना कोई टायर लटका हुआ, ना कोई नींबू मिर्च लटकी हुई, ठीक है, ना कोई जूता लटका हुआ, और सब लोग उसको बहुत गहराई से घूर घूर करके देखते हैं। अरे ताजमहल को आज तक नजर लगी क्या बताओ? उसकी कोई दीवार चटक गई हो, नीचे धस गया हो, कोई नजर नहीं। इनको नजर लग रही है। विदेशों में जाओ कोई नजर नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये सबसे ज्यादा बीमारी हिंदुओं को लगी हुई है और पाखंडी लोग बहका रहे हैं। इसलिए इस चीजों से बहकना नहीं कभी भी। बहुत बड़ा धंधा है धर्म के नाम पर समाज में, लोग बहकाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन चीजों से कभी भी मत बहकना।